गुड इवनिंग माय ब्यूटीफुल फैमिली, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और आप अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। आज मैं मेरे इवनिंग रूटीन शेयर करने वाली हूँ आप लोगों के साथ, जो कि बहुत ही ज़्यादा बिजी शेड्यूल में जाता है। मैं उठ जाती हूँ 5:45 6 पीएम तक उठा देते हैं मेरी मम्मी, लेकिन मुझे उठने का बिल्कुल भी मन नहीं होता। ये बात सच है, मैं कुंभकर्ण की बहन हूँ। एक्चुअली मैं बहुत ज़्यादा सोती हूँ, लेकिन उठा लेते हैं तो उठ जाती हूँ। उठने के साथ साथ मुझे चाय या कॉफ़ी चाहिए होता है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड होती हूँ या फिर मुझे मन ही नहीं करता है उठने का। इसीलिए मैं उठ के चाय या कॉफ़ी पी लेती हूँ। आज मैं कॉफ़ी पी रही थी, मम्मी ला के दिए थे। उसके बाद यहाँ पे मैं थोड़ा सा स्क्रिप्ट भी लिख रही थी, क्योंकि मैं जब फेशियल शूट करूँगी तो वो सारे कीवर्ड्स मुझे याद होना चाहिए। जब मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ वो उसके लिए मुझे स्क्रिप्टिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। ये दोपहर का क्लिप है, जब ये तीनों हम लोगों को मिले थे हमारी पेड़ में। ये इसके माँ जो घर बना के इन लोगों को रखी थी, वो नीचे गिर गया था, तो वो हम लोगों के हाथ लग गया था भगवान की दया से। और तीनों के तीनों बच्चे अच्छे थे, स्वस्थ तंदुरुस्त थे। इन लोगों के साथ थोड़ी देर खेले हम दोनों, मैं और मेरा छोटा भाई ही है घर पे। उसके बाद थोड़ा टाइम लगा इन लोगों को मतलब देखने के लिए, कि जब तक इसके माँ आके इन लोगों को ना लेके जाए तब तक थोड़ा सा इन लोगों पे नज़र रखना पड़ा। कहीं बिल्ली आ जाता तो इन लोगों को मार देता। उसके माँ आकर यहाँ पे लेके जा रही है। बहुत ही प्यारा सा सीन था, मुझे तो अब आज भी याद आ रहा है कल का दिन। उसके बाद मैं अपनी हेयर को अच्छे से टाई कर रही हूँ, क्योंकि मुझे फेशियल करना था। कॉम कर रही हूँ अच्छे से एंड टाई कर लूँगी। ये मेरे बिफोर फेशियल का स्किन है एंड आफ्टर फेशियल का स्किन मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी जस्ट 2 सेकेंड में, ठीक है। डबल क्लिंजर अप्लाई कर रही हूँ फेशियल का स्टेप से। ज़रूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट 1 डे, आज वेडनेसडे है, फ्राइडे को आ जाएगा ये फेशियल, तो ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा। बहुत ही अच्छा फेशियल है, घर में ही, आपको बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। 100 रुपीज़ के अंदर ही आप लोगों को सारी चीज़ें कर मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद मम्मी रोटी बना दी थी, तो मैं सब्ज़ी चढ़ा दी आने के बाद वहाँ से। और जो बर्तन पड़ा था खाना बनाते वक्त, उस वो सारे चीज़ें मैं वॉश आउट कर रही थी, क्योंकि एक साथ सारे बर्तन गिर जाएगा तो बहुत दिक्कतें होगा मुझे धोने में। इसीलिए मैं जब भी थोड़ा सा बर्तन हो जाता है तो मैं वॉश आउट कर लेती हूँ, क्योंकि मेरे घर में मतलब या तो मैं करूँगी, नहीं तो मेरी मम्मी करेगी, तो कोई और आते नहीं है, कोई मेड नहीं है यहाँ पे। तो फिर करना ही है, तो जब वक्त मिल रहा है तो कर लेते हैं। सब्जी उतारने के बाद मैं थोड़ा सा बर्तन धो रही थी। धोने के बाद मैं जाऊँगी सवाल लेने। ये जो हाउस होल्ड काम होता है ना मेरी जान, कभी कभी मेरे लिए ये सारे काम करना कोई बड़ी बात नहीं होता है, लेकिन जब मेरी तबीयत ख़राब हो जाता है, जब मुझे बेड सिकनेस हो जाता है, तब मैं बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाती हूँ। और मूड स्विंग्स जब हो जाता है तब तो ये काम मेरे ऊपर जैसे पहाड़ जैसा लगता है। इतना छोटा सा काम बना दो कि बोल दो कि हाँ ये करना है, तो फिर मेरा दिमाग ख़राब हो जाता है कि नहीं करना है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं, हाउस होल्ड काम करती हूँ मैं, बहुत ज़्यादा करती हूँ। मैं जितना नहीं करना चाहिए उससे कहीं ज़्यादा कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर मैं थोड़ा सा भी कर लेती हूँ तो फिर मेरी मम्मी को बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाता है कि ये सारे काम जो होता है वो समेटना, सारे चीज़ों को अच्छे से रखना। ये एक हो गया है, आदत से आ गया है मेरे अंदर कि थोड़ा बहुत मैं घर का काम कर ही लेती हूँ। थोड़ा बहुत नहीं, मैं बहुत ज़्यादा कर लेती हूँ, क्योंकि मैं मेरी माँ की BMW हूँ, ये तो पता ही होगा, बर्तन मांजने वाली। ऐसी बात नहीं है। वैसे मैं बर्तन धोने के साथ साथ खाना भी बहुत अच्छा बनाती हूँ। आज बिरयानी बनाई थी, कभी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी रेसिपी, बहुत मस्त बना था। हालांकि ये बर्तन धोने के बाद मैं चली गई थी शावर लेने। शावर लेकर आने के बाद अप्रोक्सीमेटली 10:30 हो गया था। तब तक थोड़ा सा रेस्ट करके शावर लेके आते वक्त तक। और ये देखिए मेरी सब्जी बहुत प्यारा बना है ना, पोटल आलू का सब्जी है। तो मेरी भाई को ना हर चीज़ गरम गरम खाने का आदत है, मतलब मेरे दोनों भाई को गरम ही खाना होता है, इन लोगों को पता नहीं क्यों। और मुझे बिल्कुल गरम खाना पसंद नहीं है, तो मैं फिर से गरम कर रही थी, क्योंकि ये 9:30 बजे तक 9:30 तक ये सब्ज़ी मेरा बन गया था। और ये अभी 10:30 हो रहा था, तो सब्ज़ी ठंडा हो गया था, तो फिर से मैं गरम कर रही थी। और मेरी सब्ज़ी को मैं थोड़ा सा स्पाइस बना रही हूँ। थोड़ा सा मैं मसाला डाल रही हूँ, मैगी मसाला और चिल्ली मसाला, चिली पाउडर सॉरी, उसको दोनों को मिक्स कर रही हूँ, क्योंकि मेरा भाई को झाल पसंद नहीं है और मुझे बहुत ज़्यादा झाल पसंद है। तो हम दोनों का सब्ज़ी गरम कर रही थी मैं। तो उसके बाद हम लोग चले गए थे खाना खाने। खाना खाने के बाद आज यूजुअल मेरा वर्क रहता है कि मैं किचन साफ़ करती हूँ, बर्तन मांजती हूँ। मैं बोली ना मैं मेरी माँ की बर्तन मांजने वाली हूँ।
नहीं छोड़ा जा सकता है इस वाक को। तो उसके बाद मैं बर्तन धो रही थी, सारे बर्तन जो खाना खाए थे। मेरी मम्मी का फास्टिंग था तो वो थोड़ा सा वो ओट्स खाए थे, वो सारे बर्तन, चाय का वो सारे चीज़ें मैं वॉश आउट कर रही थी। आसान नहीं होता है मेरी जान, सारी चीज़ों को मैनेज करना, शूट करना, खाना पकाना, बर्तन धोना, खुद का ख्याल रखना, फिर वीडियो एडिटिंग करना, वॉइस ओवर करना, ये सारे चीज़ों में ना एकदम 100% एफर्ट लगता है। सो प्लीज़ जो इसका भी वीडियो आपको पसंद आए ना, उनको सब्सक्राइब, तो फिर हम लोग के लिए थोड़ा सा तो आप एफर्ट डाल के बस आपको सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, बस इतनी सी तो काम है ना। आगे से किसी का भी वीडियो पसंद आए ना, उनका वीडियो को प्लीज़ ज़रूर लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा उनके चैनल को, क्योंकि बहुत मेहनत करते हैं सब कोई। हालांकि मैं अभी अभी शुरुआत की हूँ, मैं उतना अच्छे से नहीं बता पा रही हूँ, ब्लॉगिंग करना मुझे उतना अच्छा से नहीं आती है, लेकिन पहली बार आई थिंक ये सेकंड वीडियो आ रहा है मेरे लाइफ के ऊपर या फिर मेरी डेली रूटीन के ऊपर। तो थोड़ा बहुत तो गलती होगी, नो डाउट, बोलने में। और कॉन्फिडेंट उतना नहीं हूँ मैं अभी, क्योंकि मैं क्या बताऊँगी, कैसे बताऊँगी, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ। जितना अच्छे से मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ हेयर केयर, स्किन केयर या फिर मेकअप, उतना कॉन्फिडेंटली मैं अपनी लाइफ को एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ। मुझे वर्ड्स नहीं मिल रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। उसके लिए आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए। कुछ दिन जाने के बाद मैं इसमें भी परफेक्ट हो जाऊंगी। हालांकि मैं किसी चीज़ में परफेक्ट नहीं हूँ, लेकिन अप्रोक्सीमेटली एवरेज हो जाऊंगी, राइट। उसके बाद मैं किचन साफ़ कर रही थी। किचन साफ़ इसीलिए कर रही थी क्योंकि सुबह सुबह उठ के मतलब फिर से कोई किचन साफ़ करेगा तो मूड नहीं बनेगा, क्योंकि हम लोगों की आदत है सुबह उठने के बाद तुरंत चाय चाहिए सबको। और मैं सुबह कभी नहीं उठ पाती हूँ, 9 बजे ही उठती हूँ, मैक्सिमम 9 बजे। 8 बजे उठ जाती हूँ, कभी कभी 9 बज जाता है। क्या है ना, मेरी जो पर्सनल सूरज देवता है वो थोड़े लेट में उगते हैं, उसमें मैटर नहीं करता है, लेकिन क्या कर सकते हैं। ठीक है, उसको धोने के बाद मैं चली गई थी ब्रश की, मेन गेट को लॉक करने ही किए थे हम दोनों भाई बहन। मेन गेट लॉक किए, ब्रश किए, फिर फ्रेशन अप हुए। उसके बाद आ गई हूँ मैं स्किन केयर करने, क्योंकि फेशियल के बाद मैं सिर्फ एक चीज़ अप्लाई की थी, वो आप उस वीडियो में ज़रूर देख लीजिएगा। उसके बाद मैं रात के अप्रोक्सीमेटली अभी बज रहा था 12 AM, उसके बाद मैं स्किन केयर कर रही थी। 12 बज जाता है कभी कभी, मतलब सारी चीज़ें काम ख़त्म करके आने के बाद। ये जो घर आप देख रहे हो, ये हमारे घर का ग्राउंड फ्लोर है, और यहाँ पे मेरा सारा चीज़ रहता है, सिर्फ मैं ऊपर जाती हूँ शूट करने। बाद यहाँ पे मैं पहले शुरुआत कर रही थी मिस्ट में। ठीक है, मिस्ट जो होता है वो हमारी स्किन को हाइड्रेट करके रखेगा, लेकिन मैं उसका क्लिप लेना भूल गई। उसके बाद मैं अप्लाई कर रही हूँ सीरम, जो डर्माको का कोजिक एसिड 2% सीरम, जो मेरी स्किन के लिए बहुत ही अच्छा काम करता है। मुझे बहुत इस सीरम को अप्लाई करने के बाद 5 मिनट्स गैप दे देती हूँ, ताकि वो अच्छे से मेरे स्किन में पेनिट्रेट हो पाए। उसके बाद यहाँ पे मैं अप्लाई कर रही हूँ हाइलोरोनिक एसिड, जो कि है डर्माडॉक का। ठीक है, ये बहुत अच्छा हाइलोरोनिक एसिड फेस जेल है, जेल बेस में है। और हाइलोरोनिक एसिड जो होता है वो हमारी स्किन को 72 आवर्स तक हाइड्रेशन प्रोवाइड करता है। और मैं सच बोलूँ तो मैं कुछ भी अप्लाई नहीं करना होता है, किसी किसी दिन मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हो जाती हूँ, तो फिर मैं सिर्फ यही अप्लाई कर लेती हूँ, ताकि मेरी स्किन जो है वो अच्छे से हाइड्रेट होके रहे। डिहाइड्रेट हो जाएगा ना स्किन, तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ जाएगा, रिंकल्स बहुत जल्दी आ जाएगा, पिंपल्स आ जाएगा, एजिंग का मार्क्स बहुत जल्दी आ जाएगा। इसीलिए इस चीज़ को मैं कभी भी स्किप नहीं करती हूँ। उसके बाद एज यूजुअल मॉइस्चराइजर अप्लाई करती हूँ, और ये सारे स्टेप्स के अंदर ना मैं 5 मिनट्स का गैप देती हूँ। देखिए कितना कॉन्फिडेंट बढ़ रहा है जब मैं स्किन के ऊपर कोई भी चीज़ आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। जब लाइफ के ऊपर एक्सप्लेन करती हूँ तब पता नहीं क्या हो जाता है। आपको 5 मिनट्स का गैप देना है। कुछ भी प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हो तो आपको बीच में 5 मिनट्स का गैप दे देना है। ठीक है, मैं इसीलिए ये सारी चीज़ों को काट दी हूँ, ताकि ये वीडियो लॉन्ग ना हो जाए। उसके बाद मॉइस्चराइजर अप्लाई कर दी हूँ, जो कि है लैक्मे पीच मिल्क का, हमेशा यही तो यूज़ करती हूँ, पता तो चल गया होगा आपको। उसके बाद अच्छे से अप्लाई करने के बाद फिर से 5 मिनट्स का गैप दे दी थी। उसके बाद लास्टली मैं अप्लाई की हूँ डॉट एंड की का नाइट क्रीम, जो कि बहुत ही अच्छा लगता है। इसमें टी ट्री एसेंस है, तो बहुत अच्छा है हमारी स्किन के लिए, ब्लड सर्कुलेशन के लिए बहुत अच्छा है।
तो ये सारी चीज़ों को मैं अच्छे से अप्लाई कर दी थी अपनी स्किन में। ऊपर से मैं फेशियल भी की थी और आज जो ग्लो है मेरे स्किन में, मैं अगर आज शूट करूँगी आप लोग देखिएगा, इवन आज क्या अगले 15 डेज तक मेरे स्किन में अच्छे से ग्लो रहेगा, क्योंकि जो फेशियल मैं की हूँ वो बहुत ही अमेजिंग प्रोडक्ट के साथ की हूँ। वो ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। फ्राइडे को आने वाला है वो वीडियो, और आई थिंक फ्राइडे को ही आएगा, ठीक है, कंफर्म। ओके, उसके बाद मैं चली गई थी सोने। अब बज रहा था 12:30 AM, तो मैं सोने चली गई थी। एंड सुबह फिर से मेरा काम शुरू हो गया था। किसी दिन मॉर्निंग रूटीन शेयर करूँगी, ठीक है। तो मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, बहुत सारा पानी पीजिएगा, डाब पीजिएगा और एकदम तंदुरुस्त रहिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।